हेलो स्टूडेंट, साइनिंग स्टार कैरियर पॉइंट की ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आदित्य प्रजापत। आज अपन मैथ्स यानी फिजिक्स के अंदर न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं। फिजिक्स के अंदर जो न्यूमेरिकल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार बोर्ड में सीधे सीधे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, तो उन न्यूमेरिकल को आज अपन सॉल्व करने वाले हैं। एक दो न्यूमेरिकल ऐसे भी है जो बोर्ड में आए हुए हैं, उनके बारे में भी आज अपन डिस्कशन करेंगे और उनको भी अपन सॉल्व करेंगे। देखो, न्यूमेरिकल सॉल्व करने का मैंने पहले भी मेथड बताया था। न्यूमेरिकल सॉल्व करने का एक ही तरीका है। सबसे पहले तो क्वेश्चन को, जो भी अपन को समस्या यानी जो अपन को समस्या दे रखी है, उस समस्या को पहले तो बहुत अच्छी तरह से पढ़ना है। उसके अंदर जो डाटा दे रखे उन डाटा को पहले लिखना है और उसके बाद उसमें जो फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है उस फॉर्मूले पर उसको अप्लाई करना है और उसका डायग्राम बना लेना है, जिससे डायग्राम बनाने से ये पता चलेगा कि इसमें किस तरह से इसको सोल्व करना है। तो न्यूमेरिकल सोल्व करने के लिए अपन को हर स्टेप को बहुत अच्छी तरह से क्या करना है, सोल्व करना है। अब देखो, अब अपन न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। तो अपन की बुक में ही जो एग्जाम्पल दे रखा है, एग्जाम्पल है अपन के 3, यानी एग्जाम्पल मैं दिखा देता हूँ आपकी स्क्रीन पे। आपकी स्क्रीन पे होगा ये उदाहरण 1.16 यानी 1.16 उदाहरण नंबर है। देखो 1.16 उदाहरण क्या है, एक 5 × 10⁻⁻4 कूलाम आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। ये देखो, तुम्हें क्या दे रखा है, 5 × 10⁻⁻4 कूलाम आवेश, यानी क्या दे रखा है, सबसे पहले आवेश दे रखा है। तो पहले जो अपन को डाटा दे रखा है उसको पहले लिखना है। क्यों, तुम्हें क्या दे रखा है, 5 × 10⁻⁻4 कूलाम। एक चीज़ ये देखनी है कि इसकी जो यूनिट यानी मात्रक दे रखा है, उस मात्रक को बहुत अच्छी तरह से देखना है। अगर ये असही मात्रक में है तो ठीक है, असही मात्रक में नहीं है तो पहले इसको क्या करना है, असही मात्रक में क्या करना है, कन्वर्ट करना है। तो आवेश दे रखा है 5 × 10⁻⁻4 कूलाम। उसके बाद कह रहा है कि आवेश पर 2.25 न्यूटन बल कार्य करता है। इस पर क्या कर रहा है, बल कार्य कर रहा है। तो उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। तो अपन को क्या ज्ञात करनी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो और तुम्हें क्या दे रखा है, बल दे रखा है, F दे रखा है, तुम्हें कितना दे रखा है, 2.25 न्यूटन। क्या ज्ञात करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी E अपन को क्या करना है, ज्ञात करना है। आगे बात समझ में। तो देखो E है, अपन को ज्ञात करना है, Q दे रखा है, F दे रखा है। इन तीनों जो राशियां दे रखी है इनमें कोई संबंध है, अपन को पता है। संबंध क्या होता है, E जो विद्युत क्षेत्र की परिभाषा होती है उसके अंदर अपन ने देखा था, एकांक आवेश पर लगने वाला बल क्या कहलाता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। तो E = क्या होता है, F/Q। F कितना दे रखा है, 2.25 न्यूटन में है, ये भी सही है, मात्रक ऐसा ही है। और आवेश क्या दे रखा है, 5 × 10⁻⁻4। तो E का मात्रक क्या हो जाएगा, यहाँ पर न्यूटन प्रति कूलाम। अब देखो इसको सोल्व करते हैं। ये ऊपर जाएगा तो 10⁻4 प्लस में चेंज हो जाएगा, यानी 10,000 से इसको गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 2 2 5 0 0। 10 ऊपर जाएगी तो ये हो जाएगा और नीचे क्या रह जाएगा, 5। अब इसको क्या कर दो, डिवाइड कर दो, कैंसिल हो रहा है। 4 4 5 20, 2 असील 25 हो जाएगा, 5 बार और 2 0। तो कितना हो जाएगा, 4500 न्यूटन प्रति कूलाम। तो विद्युत क्षेत्र का मान, यानी जो विद्युत क्षेत्र है उसका मान कितना आ गया, 4500 न्यूटन प्रति कूलाम। अगर इसको वैज्ञानिक यानी इसको वैज्ञानिक फॉर्म में लिखना है तो क्या लिख देंगे, 4.5 × 10⁻2 न्यूटन प्रति कूलाम। 2 नहीं आएगा, 3 आएगा। कितने अंकों के बाद अपन ने पॉइंट लगाया, 1 2 3, 3 अंकों के बाद लगाया है तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो ये क्या हो गया, इसका आंसर। इस तरह से इस क्वेश्चन को अपन को सोल्व करना है। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था, केवल इसमें क्या करना था, फॉर्मूला अप्लाई करना था। अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आया है तो पहले तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को आप अधिक से अधिक स्टूडेंट को शेयर कीजिए ताकि उनको भी इन क्वेश्चन यानी अच्छा जो कंटेंट मिल रहा है उसका उनको लाभ मिल सके। देखो अब अगला क्वेश्चन अपन सोल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन अपन की बुक का ही है। मैं देखो एक कोशिश कर रहा हूँ कि बुक के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो सभी मैं क्वेश्चन यहाँ पर सोल्व कराने वाला हूँ,
सभी क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है, बोर्ड में आने लायक है, उन सभी क्वेश्चनों को मैं सोल्व कराने की पूरी कोशिश करूंगा और बहुत ही एक अच्छे तरीके से सिंपलेस्ट फॉर्म में अपन उनको सोल्व करने वाले हैं और हर स्टेप को अपन बहुत अच्छी तरह से क्या करेंगे, क्लियर करने वाले हैं। तो इसलिए देखो अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बुक का ही अपन एक क्वेश्चन ले लेते हैं। देखो बुक के जो पीछे क्वेश्चन दे रखे हैं, लास्ट में जो क्वेश्चन होते हैं एग्जाम, यानी जैसे चैप्टर खत्म हुआ उसके बाद में जो क्वेश्चन दे रखे हैं, उन वाले क्वेश्चन में से देखते हैं इस पर यानी विद्युत क्षेत्र पर आधारित कौन सा क्वेश्चन है। देखो प्रश्न दे रखा है 9वां क्वेश्चन है तुम्हारे बुक में। देखो क्वेश्चन कह रहा है कि उस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए जिसका परिणाम कितना होगा जो एक इलेक्ट्रॉन बार को क्या करे, संतुलित करती हो। यानी एक इलेक्ट्रॉन बार को संतुलन करती है तो विद्युत क्षेत्र की तुम्हें क्या ज्ञात करनी है? तीव्रता ज्ञात करनी है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अब देखो तुम्हें इसमें और को क्या डाटा दे रखा है? ई की वैल्यू तुम्हें दे रखी है। ई यानी एक इलेक्ट्रॉन पे आवेश कितना होता है, वैसे याद होना चाहिए 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। एक तुम्हें दे रखा है Me, इलेक्ट्रॉन का भार दे रखा है, कितना दे रखा है? 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम। देखो ये वैसे दे रखा है, नहीं दिया हो तो भी तुम्हें याद रखने हैं क्योंकि ये ऐसे यानी जो वैल्यू है जो हमेशा अपन को क्या होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन का क्या दे रखा है? द्रव्यमान तुम्हें दे रखा है। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है ताकि भार क्या हो, संतुलन में हो। अब देखो भार किसे बोलते हैं? mg को, बल को बोलते हैं ना। F बराबर क्या होगा? mg, ये दोनों। अब देखो यहाँ पर जैसे मान लिया कि ये इलेक्ट्रॉन है, हमारी बात समझ में, इस इलेक्ट्रॉन को किस में रख रखा है? विद्युत क्षेत्र में रख रखा है। इलेक्ट्रॉन को किस में रख रखा है? विद्युत क्षेत्र में। देखो mg कहाँ पे लगेगा? नीचे की ओर। तो विद्युत क्षेत्र कहाँ पे, यानी जो विद्युत बल लगेगा वो बल कहाँ पे लगना चाहिए? ऊपर लगेगा, तभी तो संतुलन की अवस्था में आएगा। तो जो F वेक्टर है यानी जो ये विद्युत बल है Fe है, वो किसके इक्वल होना चाहिए? mg के इक्वल होना चाहिए। तो Fe किसके इक्वल होना चाहिए? mg के। तो ये कौन सी अवस्था में आएगा? संतुलन की अवस्था में। तो संतुलन की अवस्था में क्या होगा? Fe यानी विद्युत बल mg के बराबर आना चाहिए। अब देखो तुम्हें Fe विद्युत बल ज्ञात नहीं करना है, अपन को क्या ज्ञात करना है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो Fe को यानी बल और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में एक अपन ने संबंध पढ़ रखा है। क्या है? E = क्या होता है? F/Q होता है। और ये मैंने डायरेक्ट वहां पर बताया भी था थ्योरी में कि जब बल पूछ ले तो क्या लिखोगे? QE लिखोगे। तो यहाँ पर अपन लिख देते हैं। तो इसीलिए क्या हो जाएगा? Fe की वैल्यू क्या लिख देंगे अपन? QE। और क्या हो जाएगा? mg। अपन को किसकी वैल्यू चाहिए? E की वैल्यू। तो E = क्या हो जाएगा? mg/Q। अब यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। तो m यानी इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना है? 9.1 × 10⁻31। g की वैल्यू कितनी होती है? 9.8 रख दो। Q की वैल्यू कितनी है? 1.6 × 10⁻⁻ कितनी है? -19 कूलम। इसको अपन क्या करेंगे? सोल्व करेंगे। जब इसको अपन सोल्व करते हैं तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी? डायरेक्ट मैं लिख देता हूँ और सोल्व कर लेना। 5.57 × 10⁻11 न्यूटन प्रति कूलम। इसकी वैल्यू आएगी 5.57 × 10⁻11 न्यूटन प्रति कूलम। इसका क्या होगा? मात्र, क्योंकि ये क्या है? विद्युत क्षेत्र पूछ रहा है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को क्या करना है? सोल्व करना है। ये क्वेश्चन देखो एक बार वापस समझा देता हूँ। यानी जो भार है वो भार क्या, इलेक्ट्रॉन का भार संतुलन की अवस्था में होना चाहिए। यानी mg किसके इक्वल होना चाहिए? Fe यानी विद्युत बल के इक्वल होना चाहिए। तो Fe को अपन ने mg के इक्वल कर दिया। तो यहाँ से E की वैल्यू निकाल ली। E की वैल्यू, E का जो सूत्र है उससे अपन Fe की वैल्यू अब यहाँ पे रख देंगे। तो QE बराबर क्या हो जाएगा? mg। तो E mg/ क्या हो गया? Q वैल्यू रख देंगे और इसको कैलकुलेट कर देंगे तो आंसर ये आएगा। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था। इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं बोर्ड में, तो इन पे अपन को प्रैक्टिस रखनी है। ऐसे नहीं कि बुधवार क्या करते हैं स्टूडेंट, आजकल बोर्ड ने क्या कर दिया है कि जो पेपर आता है बोर्ड का उसमें न्यूमेरिकल कंटेंट बहुत ज़्यादा देने लग गए हैं। तो इसलिए अपन को न्यूमेरिकल पर प्रैक्टिस रखनी है।
ऐसे नहीं कि थ्योरी पढ़ते जाए, डेरिवेशन सोल्व कर ले। डेरिवेशन तो आएंगे, आजकल थ्योरी पोर्शन क्या कर दिया, कम कर दिया। उसके अलावा जो न्यूमेरिकल पोर्शन है उसको क्या कर दिया, ज़्यादा कर दिया। इसलिए अपन को न्यूमेरिकल पर बहुत ही ज़्यादा क्या रखनी है, कमांड रखनी है। तो न्यूमेरिकल से डरना नहीं है और सभी न्यूमेरिकलों को सोल्व करना है। जो बोर्ड में आने लायक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको मैं सोल्व भी करा रहा हूँ यहाँ पर, और बुक के सभी क्वेश्चन सोल्व कराने की मैं कोशिश करूँगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपन। ये बुक का ही है, अभी बताया था ये प्रश्न 9 था। अब अपन एक आंकी क्वेश्चन दे रखा है, इंपॉर्टेंट है, वो बोर्ड में आया हुआ भी क्वेश्चन है। बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि देखो आंकी क्वेश्चन तुम्हें दे रखे हैं। आंकी क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि भुजा ए वाले, क्या दे रखा है, भुजा ए वाले एक समबाहु त्रिभुज दे रखा है। क्या दे रखा है, समबाहु त्रिभुज दे रखा है। समबाहु त्रिभुज की शीर्ष ए व बी पर समान आवेश क्या रख रखे हैं, क्यू रख रखे हैं। ए व बी पर समान आवेश क्यू है। त्रिभुज के बिंदु सी पर विद्युत क्षेत्र का क्या ज्ञात करना है, परिमाण ज्ञात करना है। तुम्हें डायग्राम भी क्वेश्चन में दे रखा है। देखो डायग्राम इस तरह से है, मैं यहाँ पर बना देता हूँ। डायग्राम ये है कि एक क्या है, समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज है तो तीनों भुजाएं क्या होगी, बराबर होगी। एक और चीज है समबाहु त्रिभुज में ही, समबाहु त्रिभुज जब भी आ जाए तो ये डिटेल तुम्हें याद रखनी है, मैथ से रिलेटेड है। समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। और जो प्रत्येक कोण होता है वो कितने डिग्री का होता है, 60 डिग्री का। ये भी 60 डिग्री, ये भी कितने डिग्री का होता है, 60 डिग्री का। अगली बात समझ में, प्रत्येक कोण 60 डिग्री का और तीनों भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। अब अपन ने मान लिया कि ये ए है, ये बी है और ये बिंदु क्या है, सी है। तीनों बिंदु हो गए, ए बी सी हो गए। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए बी पर क्या रख रखे हैं, आवेश रख रखे। यहाँ पर भी क्यू है और यहाँ पर भी क्यू है, समान आवेश रखे हुए हैं। त्रिभुज के बिंदु सी पर विद्युत क्षेत्र, यानी यहाँ पर क्या ज्ञात करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अपन को क्या करनी है, ज्ञात करनी है। देखो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ही आते हैं। तो इस मैं जो क्वेश्चन करा रहा हूँ इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। ये त्रिभुज का बना, वर्ग का बन सकता है कि ये क्या दे दिया, वर्ग दे दिया। इस वर्ग के चारों कोनों पर क्या दे रखे, आवेश दे रखे हैं। तो तुम्हें केंद्र पर क्या करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इस टाइप का क्वेश्चन बुक में भी दे रखा है, तो उस टाइप के क्वेश्चन को तुम्हें सोल्व करना है। हरी बात समझ में, इस टाइप का क्वेश्चन बुक में दे रखा है, उस क्वेश्चन को सोल्व करना है। अगर नहीं आता है तो मेरे को वापस बताना, मैं सोल्व करके बताऊंगा। कमेंट कर देना कि ये क्वेश्चन वापस समझाइए। अब देखो यहाँ पर एक क्या हो गया, समबाहु त्रिभुज दे रखा है। अब इसको अपन सोल्व करते हैं। अब देखो इसको कैसे सोल्व करेंगे, बहुत अच्छी तरह से समझना, बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है। अब देखो यहाँ पर क्यू है और यहाँ पर भी क्यू है। दोनों आवेश कौन से है, धनात्मक है। धनात्मक आवेश के कारण इस बिंदु पर, पहले इसके कारण देख लेते हैं। इस आवेश के कारण इस बिंदु पर जो विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी वो किधर होगी, बताया था विद्युत क्षेत्र रेखाएं पड़ी थी, तब बताया था कि धन आवेश से विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती, त्रिज्यित है, बाहर की ओर निकलती है। तो इस आवेश के कारण इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा इस तरह से होगी, बाहर की ओर होगी, यानी बाहर जाती हुई होगी। तो ये किसके कारण है, ई ए वेक्टर की दिशा हो गई। आगे बात समझ में। अब देखो बी बिंदु के कारण सी पर क्या निकालेंगे, विद्युत क्षेत्र की दिशा। तो इसके कारण भी विद्युत क्षेत्र की दिशा ऐसे ही होगी। ये हो गया अपन के ई बी वेक्टर। देखो अब यहां पर देखो सी बिंदु पर कुल कितने विद्युत क्षेत्र है, 2 विद्युत क्षेत्र है, एक तो ई ए वेक्टर और एक के ई बी वेक्टर। तो अपन को परिणामी विद्युत क्षेत्र चाहिए। तो दोनों, यानी यहाँ पर कौन सा सिद्धांत लगेगा, अध्यारोपण का सिद्धांत। जब बहुत सारे क्या आ जाते हैं, विद्युत क्षेत्र आ जाते हैं, तो उनका क्या करना है, सदिश योग करना है। तो इसी पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी ई ए वेक्टर प्लस क्या होगा, ई बी वेक्टर के बराबर होगी। तो पहले देखो ई ए वेक्टर निकाल लेते हैं। ई ए वेक्टर, ई ए वेक्टर देखो यहाँ पर क्यू आवेश है, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, ए है। तो विद्युत क्षेत्र का जो सूत्र है वो देखो, पहले मैं एक बार बता देता हूँ विद्युत क्षेत्र के कितने फॉर्मूले हैं। एक तो है अपन ने पढ़ा था एफ अपॉन क्यू, दूसरा अपन ने पढ़ा था
के क्यू अपॉन आर स्क्वायर वाला। तो यहाँ पर कौन सा लगेगा, आवेश दे रखा है और दूरी दे रखी है, तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, के क्यू दे रखा है, आर यानी इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, ए है, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर। अब देखो इसकी दिशा देखो, ए से किधर है, सी की ओर है, तो ए से सी की ओर, ये तो हो गया ई ए। इसी तरह क्या निकालो, ई बी वेक्टर, यहाँ पर भी क्या होगा, आवेश के क्यू है, दोनों के बीच की दूरी ए है, तो ए स्क्वायर, इसकी दिशा क्या होगी, बी से सी की ओर। आगे बात समझ में। अब देखो दोनों में क्या चीज कॉमन दिख रही है, दोनों का परिमाण क्या दिख रहा है, समान दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर ई ए वेक्टर का परिमाण किसके बराबर है, ई बी वेक्टर के परिमाण के बराबर है। एक चीज तो ये दिख रही है। तो अब देखो अपन को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहाँ पे ज्ञात करनी है, बिंदु सी पर। तो बिंदु सी पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, परिणामी विद्युत क्षेत्र ई सी लिख दो, वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, ई ए वेक्टर प्लस ई बी वेक्टर। यहाँ पर दो विद्युत क्षेत्र है तो दोनों का क्या हो जाएगा, योग हो जाएगा। दो सदिश दे रखे, दो सदिश का क्या दे रखा है, योग दे रखा है। तुम्हें क्या चाहिए, उसका केवल परिमाण चाहिए। तो एक फॉर्मूला 11वीं क्लास में तुमने पढ़ा होगा, परिणामी यानी सदिश का, परिणामी सदिश का फॉर्मूला क्या था, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2p क्यू कोस थीटा, ये फॉर्मूला था परिणामी सदिश का। परिणामी सदिश जब तुम्हें ज्ञात करना होता है तो ये फॉर्मूला अपन को अप्लाई करना है। तो r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर 2p कोस थीटा। अब देखो ये क्वेश्चन यानी जो ये फॉर्मूला तुम्हें याद होगा, मेरे को पता है 11वीं क्लास तुमने बहुत अच्छी तरह से पढ़ रखी है। तो अब देखो ये हो गया r, अब यहाँ पर भी अपन अप्लाई करेंगे। देखो यहाँ पर कोस थीटा क्या होता है, दोनों सदिशों के मध्य कोण। तो अब देखो इन दोनों सदिशों के मध्य कोण कितना होगा, ये 60 डिग्री, तो यहाँ पर भी कितना होगा 60 डिग्री। तो अब देखो यहाँ पर अपन इस सी का क्या निकाल लेते हैं, परिमाण। तो ये परिमाण क्या हो जाएगा, P की जगह पे तो E है, तो ई ए का स्क्वायर प्लस ई बी का स्क्वायर प्लस 2EA ई बी कोस थीटा हो जाएगा। अब यहाँ पर वैल्यू रख देते हैं, ई ए की वैल्यू और ई बी की वैल्यू क्या है, समान है, इसको अपन ई रख देते हैं। क्या रख देते हैं, ई। तो यहाँ पर रख दिया ई का स्क्वायर, ये भी क्या हो जाएगा, ई का स्क्वायर प्लस 2E और ई डॉट क्या हो जाएगा, ई कोस थीटा की वैल्यू कितनी है, 60 डिग्री है, तो यहाँ पे लिख देंगे 60 डिग्री। कितना हो गया ये, ई स्क्वायर प्लस 2E स्क्वायर। कोस 60 की वैल्यू कितनी होती है बताओ फटाफट, कोस 60 की वैल्यू होती है 1/2, कैंसिल हो जाएगा। तो ये कितना हो रहा है, 3E स्क्वायर हो रहा है, ई स्क्वायर तो बाहर तो ई आ जाएगा, अंडर रूट में रह जाएगा 3, तो 3 अंडर रूट यानी ई अंडर रूट क्या हो जाएगा 3। अब ई की वैल्यू कितनी है, इनमें से कोई भी एक वैल्यू रख दो, तो क्या है के क्यू अपॉन ए स्क्वायर अंडर रूट 3। आगे बात समझ में। तो ये क्या आ गया, ई सी यानी बिंदु सी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ गई। इस तरह से इस क्वेश्चन को क्या करना है, सोल्व करना है। बहुत ही सिंपल इजी क्वेश्चन है, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन भी है, इसलिए इस क्वेश्चन को तुम्हें कॉपी पेन लेकर वापस सोल्व करना है। और इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन तुम्हें मिल जाएंगे, वर्ग वाला आ गया है ना, अगर तुम्हें यहाँ पर एंगल अलग अलग दे दे तो भी कर सकते हैं अपन, है ना। यहाँ पर देखो जैसे मान लिया यहाँ पर दे दिया 30 डिग्री, यहाँ पर दे दिया 60 डिग्री, तो ये क्या है, त्रिभुज है, तो यहाँ पर 30 और ये कितना हो गया 60, ये कोण कितना हो गया 90 हो गया। तो ये तीसरा कोण कितना होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 90 डिग्री, यानी 180 डिग्री होता है। 90 तो ये दोनों हो गए, तो बचा कितना 90, तो ये 90 है, तो यहाँ पर भी क्या होगा 90 होगा। आगे बात समझ में, ये 90 होगा, तो यहाँ पर भी अपन कोस क्या लिख देंगे 90, कोस 90 की वैल्यू कितनी होती है 0। तो इस तरह से अपन इसमें कुछ भी चेंज करके, यानी इस त्रिभुज में एंगल चेंज करके भी इस क्वेश्चन को अपन क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। वर्ग आ जाए तो भी ये करना है, आयत आ जाए तो भी, यानी कंसेप्ट इसी तरह का तुम्हें लगाना है। अब देखो अगला क्वेश्चन एक और अपन
अच्छा क्वेश्चन सोल्व करते हैं। देखो न्यूमेरिकल पे तुम्हें बहुत ज़्यादा कमांड रखनी है, क्योंकि न्यूमेरिकल जब सोल्व करते हैं तो फॉर्मूले तुम्हें याद हो जाते हैं, डेरिवेशन भी बहुत, यानी एक तरह से माइंड क्या हो जाता है, ओपन हो जाता है। तुम्हें क्या करना है, कॉपी पेन लेकर हमेशा जब भी वीडियो देख रहे हो तो कॉपी पेन लेकर बैठना है और इसमें जो भी न्यूमेरिकल सोल्व करा रहे हैं, फॉर्मूले हैं, उनको नोट डाउन करते हुए चलना है। क्योंकि जब अपन एक बार लिख देते हैं तो वो अपन को बहुत अच्छी तरह से क्या हो जाते हैं, याद हो जाते हैं। तो तुम्हें क्या लेना है, कॉपी पेन लेकर ही बैठना है। अब देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दो बिंदु आवेश दे रखे हैं जिन पर आवेश है +5 × 10⁻⁻19 कूलाम और +20 × 10⁻⁻19 कूलाम एक दूसरे से 2 मीटर की दूरी पर रखे हुए हैं। यानी दोनों के मध्य की दूरी कितनी है, 2 मीटर की दूरी तुम्हें दे रखी है। दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा, दोनों जो आवेश है उनको मिलाने वाली रेखा के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होगी। यानी किस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो जो क्वेश्चन कह रहा है उस तरह से अपन को क्या बना लेते हैं, पहले डायग्राम बना लेते हैं। दो तुम्हें आवेश दे रखा है, दोनों आवेशों के मध्य की दूरी तुम्हें कितनी दे रखी है, 2 मीटर दे रखी है। यहाँ से लगाकर यहाँ तक की दूरी कितनी दे रखी है, 2 मीटर दे रखी है। मान लिया ये ए बिंदु है और ये क्या है, बी बिंदु है। ए बिंदु पर आवेश कितना दे रखा है, 5 × 10⁻⁻19 कूलाम। यहाँ पर दे रखा है +20 × 10⁻⁻19 कूलाम। ये दोनों आवेश दे रखे, ये भी प्लस का है और ये भी क्या है, प्लस का है। इन दोनों के मध्य में किस बिंदु पर क्या होगी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, 0 होगी। इसका मतलब जो विद्युत क्षेत्र है, परिणामी विद्युत क्षेत्र है, वो क्या होगा, 0 होगा। अब देखो यहाँ पर जो परिणामी विद्युत, इसको अपन सी बिंदु दे देते हैं। अभी अपन ने पिछले क्वेश्चन में देखा था कि परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, जितने भी उस पर विद्युत क्षेत्र है उनके सदिश योग के क्या होती है, बराबर होती है, जैसा कि अध्यारोपण के सिद्धांत के अनुसार। मान लिया कि ए बिंदु से x दूरी पर, अब ये कह रहा है कि कितनी दूरी पर होगी, तो मान लिया अपन ने कि x दूरी पर इसकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, 0 है। यानी यहाँ पर E की वैल्यू क्या है, 0 है। तो ये x है, तो ये बची हुई दूरी कितनी हो जाएगी, टोटल 2 मीटर है। ये x है तो बची हुई कितनी हो जाएगी, 2 - x हो जाएगी। आगे बात समझ में। तो ये x है तो ये कितनी हो जाएगी, 2 - x हो जाएगी। अब देखो इस पर कितने विद्युत क्षेत्र लग रहे हैं, इस बिंदु पर कितने विद्युत क्षेत्र लग रहे हैं, आवेश कितने हैं, 2 है। तो दोनों आवेशों के कारण क्या लगेंगे, विद्युत क्षेत्र। अभी बताया था ये क्या है, प्लस वाला आवेश है। प्लस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होती है, बाहर की ओर, यानी इधर की ओर होगी। ये तो किसके कारण है, E A के कारण, ए बिंदु के विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी। बी क्या है, धनात्मक है, तो इसकी दिशा भी बाहर की ओर होगी, यानी इधर बाहर की ओर होगी, तो इसकी दिशा इधर होगी। तो ये हो गया ई बी वेक्टर। यहाँ पर देखो E यानी जो सी बिंदु है, इस सी बिंदु पर 2 विद्युत क्षेत्र कार्य कर रहे हैं, एक तो ई ए वेक्टर और एक है ई बी वेक्टर। दोनों की दिशा क्या है, विपरीत है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ई बिंदु पर, या यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं, सी बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या दे रखी है, 0 है। विद्युत क्षेत्र क्वेश्चन में क्या रखा है कि विद्युत क्षेत्र कितना है, 0 है। तो E यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 है। तो ये किसके बराबर है, ई ए वेक्टर माइनस क्या होगा, ई बी वेक्टर। आई बात समझ में। और ये किसके बराबर है, 0 के बराबर है। माइनस क्यों लगाया, क्योंकि दोनों की दिशा क्या है, यहाँ पर विपरीत है, इसलिए क्या होगा, माइनस आएगा यहाँ पे। अब देखो इसको उधर भेज देते हैं, तो ई ए वेक्टर किसके इक्वल आएगा, ई बी वेक्टर के इक्वल आएगा। अब ई ए निकाल लेते हैं और ई बी निकाल लेते हैं। तो देखो ई ए क्या होगा, ए बिंदु के कारण, यानी इस आवेश के कारण इस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब देखो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या होता है, के क्यू ए अपॉन क्या हो जाएगा, इसके मध्य की दूरी कितनी है, x²। यहाँ पर क्यू एक की वैल्यू रख देते हैं डायरेक्ट, कितनी है, 5 × 10⁻⁻19
ये तो हो गया ई ए। ई बी निकालते हैं। ई बी कितना है, इस आवेश के कारण यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो इस आवेश के कारण है तो के रखते हैं। क्यू कितना होगा 20 × 10⁻⁻19 और दूरी कितनी है इन दोनों के बीच में, तो 2 माइनस क्या है x दे रखी है, इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर। अब इसको क्या कर लेते हैं सोल्व, इस कैसे ये के क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, 10⁻⁻19 से 10⁻⁻19 भी कैंसिल हो जाएगी, बचा क्या 5/x², ये बच गया 20/2 - x का होल स्क्वायर। ये भी कट रहा है 5 एकम 5, 5 और 20, तो ये हो गया 1/x², ये हो गया 4/2 क्या हो गया x²। आ रही बात समझ में। अब देखो 4 को अपन क्या लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख दिया 1/x का पूरे के होल स्क्वायर लिख देते, एक का स्क्वायर भी एक ही होता है, पूरे का स्क्वायर, इसको अपन लिख देते 4 को 2 का स्क्वायर, तो ये इस तरह से हो जाएगा 2/2 - x का क्या है होल स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर भी क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 1/x, 2 माइनस क्या हो जाएगा x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 - x, ये इससे मल्टीप्लाई होगा कितना हो जाएगा 2x, ये इससे हुआ था है ना, इस x को उधर भेज देते हैं तो 2 = 2x + x हो जाएगा, कितना हो गया 3x, तो x = हो जाएगा 3/2, किस में आएगा मीटर में, तो 1.5 मीटर। कहाँ से है ये दूरी, तो 5 × 10⁻⁻, अतः 5 × 10⁻⁻19 कूलम से 1.5 मीटर पर विद्युत क्षेत्र क्या होगा शून्य होगा, विद्युत क्षेत्र शून्य होगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, बहुत ही अच्छा कंसेप्ट था इस क्वेश्चन का। तो इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चन की तुम्हें प्रैक्टिस करनी है। मैं चाहता हूं कि तुम इन क्वेश्चन को वापस सोल्व करो और इस टाइप के क्वेश्चन और ज़्यादा से ज़्यादा क्या करो प्रैक्टिस करो। तो आज के लिए अपन इतना ही पढ़ने वाले हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।